जय हिंद। सूर्या ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड वृक्ष। वृक्ष में क्या होता है, पेड़ होता है। पेड़ आप देखो किस तरह से होता है, पेड़ ऐसे रहता है, इसके नीचे जड़ रहता है, इसको इस टाइप से जड़ रहता है ना, इसी टाइप से पेड़ रहता है। तो यहाँ भी हम लोग पेड़ के जैसा हल करेंगे। देखिए गुणनखंड वृक्ष रहता है, जो एक मूल रहता है, क्या होता है, मेन रहता है। ठीक है, यहाँ से दो गो इस टाइप से जड़ निकल जाता है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, फिर इसमें नहीं, इधर वाला में, फिर इसमें से भी दो गो निकल जाता है, एक इसमें इससे और एक इधर ऐसे, फिर इसमें नहीं, इसमें देखिए इसमें भी दो गो इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, गुणनखंड वृक्ष बनाया जाता है। तो हम लोग देखना है कि गुणनखंड वृक्ष बनता कैसे है। हम लोग क्या देखेंगे, गुणनखंड वृक्ष बनता कैसे है। तो देखिएगा, गुणनखंड वृक्ष में एक इस टाइप से रहता है, मूल रहता है, एक मूल मेन रहता है। मेन इस टाइप से रहेगा मेन। इसको नीचे से दो गो रहेगा, इधर एगो इधर। देखिएगा एगो नीचे से क्या गो रहेगा, दो गो रहेगा, एगो इधर आ जाएगा, एगो इधर आ जाएगा, यहाँ पे एगो यहाँ पे। मान लीजिए ए वाला एक्स है और ये वाला ए है, ए वाला बी है, ध्यान दीजिएगा। और फिर अगला रहेगा तो फिर यहाँ से इस टाइप से रहेगा, फिर यहाँ भी जो आएगा उसमें से दो गो निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए इस टाइप से रहेगा और मतलब लंबा तक रहेगा नीचे तक, लेकिन तीन गो में पहले समझते उसके बाद देखिए। अगर जो मेन निकालना है, जहाँ से दो गो पैर निकला हो, देखिए दो गो पैर निकला, एगो यह पैर है, एगो यह पैर है, जहाँ से दो गो पैर निकला हो उसको निकालना है। तो जो दो गो पैर होगा वो दोनों पैर को गुना कर देंगे। समझिए ये मूड़ी है, सिर है, और ये दोनों क्या है, पैर है। तो अगर हम सिर को निकालना है, देखिए इसको हम क्या मानते हैं, सिर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिर मानते हैं। एगो पैर यह है, एगो पैर ये है, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अगर सिर को निकालना है तो दोनों पैर को गुना कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिर बराबर पैर और गुना में पैर, यानी पहला पैर गुना में दूसरा पैर। सिर को क्या माने थे, एक्स माने थे, पैर को क्या माने हैं, ए, एगो पैर को क्या माने हैं, बी। यानी जब मेन वाला निकालना है, जहाँ से दो निकलता है पैर, उसको निकालना है, तो दोनों को आपस में क्या कर, दोनों को पैर वाला को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद अगर हमको मतलब देखिए इस तीन चीज़ है, तीन चीज़ में दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ पूछेगा। ये तीन गो है ना, तीन गो में कोई दो गो दे दिया है, एगो पूछेगा। अगर सिर निकालना होगा तो दोनों पैर को गुना कर दो, मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर ये पैर निकालता है और अगर पैर पूछे, क्या पूछे, कोई एगो पैर पूछे, तो उसमें क्या करना है, जो सिर रहेगा ना उसमें से पैर से भागा दे देना है। जैसे मान लीजिए कि ए वाला पूछ रहा है, ए के मान पूछ रहा है, देखिए ए वाला पूछ रहा है, तो जो एक्स है एरा में किससे भागा दे देंगे, बी से। मतलब सिर कितना माने थे, एक्स, पैर कितना माने हैं। जैसे ई पूछ रहा है तो इससे भागा दे देना है। और अगर ई पूछेगा तो इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे बी पूछे, क्या पूछे, बी इसको मान पूछे, तो जो सिर रहेगा एक्स और पैर ए, भागा दे देना है। समझ में आया होगा कैसे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या फिर से बता रहे हैं, सिर निकालना है तो क्या, जब सिर निकालना होगा तो दोनों पैर को आपस में गुना कर देंगे। कोई अगर एगो पैर निकालना है तो जो सिर में से पैर को भागा दे देंगे, सिर से पैर में भागा दे देंगे। समझ में आया होगा। तब देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, साइड में हम लिख देते हैं, अगर सिर निकालना हो तो क्या करेंगे, पैर गुना पैर, मतलब पहला पैर गुना में, ये पहला पैर हो गया, ये दूसरा पैर हो गया। ठीक है, सिर को हम माने थे एक्स, एक्स निकालना था, क्या करना है, ए गुना में बी। और अगर कोई भी एगो पैर निकालना हो तो सिर में से पैर को भागा दे, सिर से पैर को भागा दे दीजिए। इसको रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धुंधला धुंधला कैसे से करी था, हाँ है ना, धुंधला आके फिर रुक जा, हाँ धुंधला रहा, ठीक है तो ले। अच्छा धुंधला हो तो कोई दिक्कत ना, ले आप जो वहाँ जीबू ना तो पैसा पैतु तो थोड़ा सा रुक के फिर लॉक लगा दिए। ठीक है, ये तो चालू है, कोई दिक्कत ना है, वो चालू छोड़ दिए। चल चल
ठीक है, अब ढूंढना भाई। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दिया है इस तरह से गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है 8 छठा के पहला क्वेश्चन। अब हम लोग इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको इसमें दिया है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में ए बी सी डी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे ए है, यहाँ बी सी डी एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे से भी जा सकते हैं, तो नीचे से कहीं जाते जाते कहीं ऐसा होता है ना कि दो मतलब आपको एक ही चीज़ मालूम होगा, तो इसलिए अच्छे से मतलब अच्छे के लिए क्या करना है, ऊपर से करना है। तो ऊपर क्या है, सबसे पहले देखिए ये ए है। तो देखिए ए के देखने के लिए देखिए क्या है, ए क्या है, पहले आप सोचिए ए सिर है कि पैर है। आपको दिमाग में सोचना है कि ए सिर है कि पैर है। तो पता चला देखिए शुरू वाला है, जहाँ से दो देखिए ऊपर वाला ये माथा हो गया और ये दोनों क्या हो गया, पैर। जब दो निकलता है स्टेप से तो दोनों पैर, इसके ऊपर जो रहता है वो क्या होता है, सिर होता है। तो देखिए यहाँ पे इससे दो निकला हुआ है, तो ये तो सिर का काम कर रहा है, ये दोनों किसका काम कर रहा है, पैर का काम कर रहा है। और ए के मान पूछ रहा है, ए क्या है, सिर है। और सिर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पैर का आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। दोनों पैर का आपस में गुना कर देते हैं। देखिए हम इसको निकालने के लिए ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो 1260 है और गुना में 2, मतलब ये दोनों पैर है ना, ये दोनों पैर का काम कर रहा है, ये दोनों पैर को आपस में गुना कर दे। 1260 गुना में 2, यह देखिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 1 25, कितना आ गया 2520। तो हम लोग यहाँ पे हम कितना देंगे 2520, 2520 यानी एक का मान कितना आ गया 2520। अब देखिए ये तो आ गया, अब ये मालूम है। अब यहाँ देखिए बी यहाँ है, तो अब बी निकालने के लिए सोचिए कि बी किसका है, बी सिर है कि पैर है। तो पता चला बी, देखिए बी किसका काम कर रहा है, किसको हम लोग ऐसे बंद करते हैं। तो बी देखिए सिर का काम कर रहा है 1260, और ये वाला किसका काम कर रहा है, पैर के काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पैर के काम कर रहा है। तो आप लोग देखिए, तो पैर निकालने की क्या होता है, अगर पैर निकालना है तो जो कोई सिर होगा, सिर में से जो पैर दो होता है, तो एगो पैर दिया रहेगा, एगो पूछेगा। तो एक पैर सिर निकालने के लिए एगो पैर को क्या करना है, सिर में से एगो को पैर में से भागा दे देते हैं। देखिए यहाँ पे इस सिर का काम कर रहा है, ये पैर के काम कर रहा है, ये भी पैर का काम कर रहा है। तो हमको इस पैर निकालने के लिए ये 1260 मतलब इस सिर जो 1260 है और हम इसे 630 से भागा दे देते हैं। देखिए सिर बटा में पैर, सिर बटा में पैर, तो सिर बटा में पैर इन कितने, 2 बार में कट जाएगा। तो बी के मान कितना आ जाएगा, बी के मान आपको आ जाएगा 2। बी का मान कितना आ गया 2। अब बी का मान तो आ गया। अब देखते हैं सी के मान। अब देखिए यहाँ के बाद आ गया सी का मान। अब सी भी देखिए, अगर हम इस तीनों में देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इस तीनों में देखते हैं तो सी सिर का काम कर रहा है, लेकिन हमको तो अभी इसी में ना देखना है। देखिए इसको देखने के लिए आपको एक ही चीज़ मालूम है, आई 2 को पूछेगा तो बनेगा नहीं। तभी तो हम इसके बाद हम इस सी ही है ना, तो यहीं देख, नीचे नहीं जाना है, यहीं देखिए सी किसका काम कर रहा है। अब यही सी पैर के काम कर, ये सब किसका काम कर रहा है, पैर के। यहाँ पे एगो पैर यह है, एगो पैर यह है, आई सिर है। तो इस पैर निकालने के लिए इस सिर में से मतलब 630 में से दूसरा का पैर 2 को भागा देते हैं। तो काटिए 2 3 6, 2 1 कम 2, 15 बार में 315। तो यहाँ पे सी का मान कितना आ गया 315। सी का मान कितना आ गया 315। अब देखिए डी में आइए, डी किसका काम कर रहा है। तो देखिए डी देखिए इस सिर का काम कर रहा है, ये दोनों पैर के काम करते हैं। इस पैर निकालने के लिए इस सिर में से मतलब 315 में से किसको भाग देंगे 105 में। काटिए 3 बार में कट गया। तो डी के मान कितना गया, डी बराबर आ गया आपको 3। डी बराबर कितना गया 3। अब एक्स का मान देखिए, एक्स भी क्या है, एक्स क्या है, इस सिर है, एगो ही पैर है, एगो ही पैर है। तो इस पैर निकालने के लिए इस सी में से सिर में से 105 में से इसको भागा देंगे 35 से। तो 35 दिया 75 से। तो एक्स का मान कितना गया 3। अब यहाँ वाई का मान निकालते, तो वाई का मान देखिए सबसे लास्ट में इस सिर है, ये दोनों पैर है। तो इस पैर को निकालने के लिए इस पैर को निकालेगा 7 5 35 आ गया ना। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 के पहला आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा की ओर चलते हैं। इसका साथ कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। आज हम लोग चारों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला में चलते हैं।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 30,030। देखिए यहाँ पे है 30,030, ठीक है, दिख रहा है ना, 30,030 है। अब इसको भाग कहाँ से देना है? सबसे पहले इधर 2 है, कितना है 2, और इधर कितना है a है ना। फिर उसके बाद है 3 भी है, इधर है, यहाँ से 2 पैर फिर निकल गया, ये 3 है, और इधर कितना हो गया b हो गया, ये 3 भी हो गया। फिर यहाँ से 2 पैर फिर निकला है, देखिए यहाँ से, देखिए इसके ना निकला है पैर, देखिए यहाँ पे पैर नहीं निकला है, तब तक ये दोनों पैर के कम कर रहा है, बी किसका कम कर रहा है पैर के। लेकिन जब यहाँ से 2 और पैर निकाल देंगे तब यही भी सिर का, मतलब इसके लिए पैर का काम कर रहा है, लेकिन ये आपस के लिए सिर का काम कर रहा है। यहाँ पे कर सकते हैं बेटा भी कभी बाप बनता है। तो देखिए ये न था, उसके पहले बेटा था, इसका दोनों आप क्या है बेटा है, लेकिन जब इसको बाद जब ये 2 आ गया तो अब बाप बन गया, हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सी कितना है 1001, फिर उसके बाद है इधर 7 है, और यहाँ पे कितना है 7 के बाद यहाँ पे है डी, फिर यहाँ से भी 2 निकला है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे कितना है 13 है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं। तो सबसे पहले देखिए a कहाँ है, यहाँ है, हम लोग किसका मान निकालना है, a के मान निकालना है। तो a के मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a के मान पहले a यहाँ है, तो पहले हम ई वाला देखेंगे, इना की वाला देखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो देखिए इसको देखेंगे तो खाली 3 मालूम है, तो हम ई दोनों में अगर गुना करेंगे तो 3 से b में तो गुना नहीं कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, इसलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो इसे देखिए एक किसका काम कर रहा है, सिर के कि पैर के, तो पता चला क्या 2 निकला हुआ था, पैर का काम कर रहा है। तो पैर को निकालने के लिए क्या होता है, जब कोई एगो पैर निकालना हो तो जो सिर दिया हो क्या होता है, जो सिर दिया हो उसमें किससे जो पैर दिया रहेगा उसमें से भाग दे देंगे। तो देखिए सिर कितना है 3000, सॉरी यहाँ पे देते 30,030, और पैर कितना है 2, एगो पैर है ना है, इस देखो ये दोनों पैर है, तो ये पैर निकालने के लिए सिर में से 2 से भाग देते हैं। तो भाग दीजिए, देखिए ये 15 0 15 1515 देखो 15 0 15 15 0 15, देखिए 15 0 15। अब आगे चलते हैं डी निकालने के लिए, अब चलते हैं हम लोग सॉरी बी निकालने के लिए। देखिए अब बी निकालना है हम लोग को, तो बी कैसे निकलेगा, देखिए बी कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब इसके लिए सबसे पहले हम ई तीनों के देखेंगे। अगर आपको मन में आ रहा है कि ई तीनों के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ मालूम है, मालूम होना चाहिए कि कम से कम 2 चीज़ मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मालूम है, खाली ये वाला मालूम, ये तो मालूम नहीं है, तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम इसी में चलते हैं। तो देखिए ई सिर हो गया, सिर के काम कर रहा है, ए बराबर 1515, बी के मान एगो पैर ई हो गया, एगो पैर ई हो गया। तो देखिए एगो पैर देवल है, सिर भी देवल है, तो दूसरा का पैर पूछा है, तो दूसरा का पैर निकालने के लिए क्या चाहिए, सिर में से पैर से क्या दे देंगे भागा दे देंगे। तो काटिए 3 5 15 0 3 5 15 है ना, 3 5 15 0 0 3 5 15, 5000 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5005 आया। देखिए बी के मान आ गया 5005। अब सी के मान देखते हैं। अब सी के निकालने के लिए देखिए क्या होता है, इसमें से इसमें भागा दे देंगे, काहे कि सी के निकालने के लिए सिर के काम कौन कर रहा है 5005, एगो पैर के काम कौन कर रहा है 1001, तो दूसरा का पैर पूछा, तो दूसरा का पैर निकालने के कितना, सिर में से पैर को हम भागा देंगे, 5 बार में टोटल कर जाएंगे, यानी सी का मान कितना हो गया, सी बराबर हो गया 5। अब डी निकालना है, 13 से इसमें भागा दे दीजिए, क्योंकि सिर के काम कर रहा है, पैर के काम कर रहा है, ये भी पैर के काम कर रहा है। अब पैर निकालना तो सिर में से भाग दीजिए, 7 एकम 7 8 9 10 3 0 7 4 28 7 21 143। देखिए अभी डी के मान, अब एक्स का मान पूछा है, तो लास्ट में देखते हैं, ये वाला सिर है, ये दूसरा का पैर, ये पहलों का पैर है। ये पहलों का पैर निकालने के लिए इस जो सिर है उसमें से पैर से भाग देंगे, तो 11 बार में इसको मतलब 143 को 13 में भागा दीजिएगा, तो 11 बार में टोटल आ जाती हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। अब हम लोग चलते हैं 3 की ओर। चलिए देखते हैं 3 में क्या है।
3, फिर 4 चलना। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए तीसरा है क्वेश्चन 36,760। 36,760। अब इसको हम लोग क्या करना है, भागा देना। सॉरी ये दे दिया। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझाते चलें। 36,760 है जो सिर का कम करा है, इधर किसका कम करा है, पैर का। अभी तक ये पैर के कम करा है, लेकिन जैसे यहाँ से 2 पैर इसको निकलेगा, ठीक है, तो ये किसका कम कर रहा है, अब सिर के काम करने लगा। तो यहाँ पे कितना है, ये है बी, ये है 91, 91, 90। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से फिर 2 निकला, एगो इधर एगो इधर। तो यहाँ पे है, ये है 2, ये 2 है, ये कितना है 45, 95, 45, 95। फिर 45, 95 के बाद इधर फिर से 2 निकला, ये हो गया 3, ये हो गया सी। फिर इसके बाद यहाँ से फिर से 2 आया, एगो हो गया यहाँ पे डी हो रहा है, यहाँ पे डी हो रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 455। फिर यहाँ से 2 आ गया है, एगो आया है कितना 91, और यहाँ पे है x, है ना। फिर यहाँ से 2 आया है, देखिए यहाँ थोड़ा छोटा लिख रहा है, 7 नायाब है, यहाँ पे 7 है, यहाँ तक आ रहा। चलिए अब लोग हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ए देखते हैं। अब ए को देखना है कि सिर है कि पैर है। तो ये देखिए ए यहाँ है, ये बोला ये सिर है, ये दोनों क्या है, पैर है। पैर निकालने के लिए क्या होता है, पैर निकालने के लिए जो पैर दिया रहता है और जो सिर दिया रहता है, तो आपस में क्या करते हैं, भागा देते हैं। देखिए 2 से इसमें भागा दीजिएगा, तो एक के मान होगा 18, 3 दूनी 6, 2 8 16, 0। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना करना है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम भागा देते हैं। सिर इतना है, अब भागा किस में देना है, पैर में। काटिए 2 18 दूनी 36, 2 3 6, 1 8 2 8 16, देखिए टोटल कट गया, ठीक है। अब देखिए अब बी के मान निकालना है। अब बी भी क्या, पैर के काम कर रहा है। बी किसका काम कर रहा है, पैर के काम कर रहा है। तो ये भी पैर के काम कर रहा है। तो देखिए 18 380 में किससे भागा देंगे, 91 90 के। तो इसको भागा दीजिएगा, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 38। देखिए 909। चलिए हाँ, इसको काटिएगा तो 2 बार में कट गया, यानी बी का मान कितना आ गया 2। बी का मान कितना आ गया 2। अब सी देखिए, सी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है। एक के बाद सी कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो उससे कोई दिक्कत, छोड़ दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का मान देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी का मान। इस देखिए इस सिर, देखिए सी के मान निकालने के लिए सिर का काम करे, पैर के काम कर रहा है। तो सिर में से पैर से भागा देता, 3 से इसमें भागा देंगे, तब 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सॉरी 3 से तो कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा है। 4595 है। कितना है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। 4095। देखिए थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 से 9 1 9 0, 2 4 8, 1 2 5 10, 2 9 18, 2 9 18, 1 0 2 5 10, 45 95 है। देखते हैं 3 से भागा लगा के देखते हैं। इसमें 3 से हम भागा लगा देते हैं। 3 एकम 3, 7 4 में से 3 गया 1, 3 5 15, है ना। फिर 9 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 5 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। देखिए गलती क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे 5 होगा, या तो यहाँ पे 5 होगा, तब यहाँ से कट रहा है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। कितना होगा क्वेश्चन आप देख सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा 5। देखिए 5 करके देखते हैं। देखिए 5 45, ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 45, है ना। तो अब टोटल को टोटल गलती होते जा रहा है। अब कहाँ गलती हुआ है,
चलिए शुरू से चेक करते आते हैं। 2 से 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 1 2 8 16 0 सही है। 2 से 2 9 18, 2 1 कम 2 1 8, 2 9 18 0। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 से करते हैं 2 4 8, 1 8 2 5 10, 1 9 2 9 18, 1 5 2 5 10। यहाँ पे दे दिया कितना 3, यहाँ पे कितना है 3 दिया हुआ है। तो अगर 3 देगा तो 3 से तो कट नहीं रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 आपका है। मेरे पास जो बुक है वहाँ पे इसको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो 3 से 3 तिया 9, सॉरी 3 से अगर करते हैं सी में 3 1 कम 3, फिर 1 5 3 5 15, 3 1 कम 3 3 5 15, फिर 3 तिया 9। ये देखिए कट ही नहीं रहा, लास्ट में 5 है तो हमको कट ही नहीं रहा, कटना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए कट नहीं रहा है। देखिए मेरे पास एक और बुक अवेलेबल है, उसमें यहाँ पे 36 की जगह 32 है। कितना दिया हुआ है 32 760। तो देखते हैं हम 32 करके देखते हैं, हो सकता है 32 में से। मेरे पास एक बुक था उसमें 37 है, एक और दूसरा बुक है उसमें 32 है। 32 760। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग इसको फिर से मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसको हम इधर मिटा देते हैं। देखते हैं इसको भी हो सकता है इससे सही हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब बुक में मिस प्रिंट होता है तो दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सिर का काम एक कर रहा है, पैर का काम का इससे भागा देते हैं। तो हम 2 से भागा दे रहे हैं। 2 से कितना 32 760 में हम भागा दे रहे हैं 2 से। तो काटिए 16 दूनी 32, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 1630 कितना 16,380 है ना। 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 2 8 16। अब आगे देखते हैं, अभी के देखते हैं। अब हम इसको इससे भागा लगाएंगे क्योंकि अभी पैर का काम कर रहा है। अब पैर निकालने के लिए जो सीट दिया रहता है 16,380, उसको किससे पैर से भागा दे देते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया है ना। अब 919 है, 919 है, 919 है ना। नीचे कितना है 9190। शायद क्वेश्चन ही गलत है, बार बार गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन हम रॉन्ग मानते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से भी नहीं कट रहा है, 9 दूनी 18 हो जाता है, 2 से भी तो कट भी नहीं रहा है। यहाँ पे 2 दे भी है, तो क्वेश्चन मानते हैं गलत। देखते हैं आंसर में क्या है। छठा की तीसरा 18,380 तो आया। अरे तरीका 18,380 नहीं 16, यहाँ 16,380 आ रहा है। फिर 2, तो चलिए हम मेरे क्वेश्चन रोक देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 95 54 7। यही है क्वेश्चन। इसको हाँ 2 पैर निकला है, एगो दिया है कितना, इधर दिया 10 31 8 4 9, और इधर दिया है आपको 1 का मान दिया है। फिर यहाँ से 2 निकला है, यहाँ पे 7 का मान दिया है, और यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे B का मान दिया है। फिर यहाँ से 2 निकला, यहाँ पे 13 दिया है, और यहाँ पे C का मान दिया है। फिर यहाँ से 2 फिर निकला है, यहाँ पे 17 दिया है, और यहाँ क्या D दिया है ना। अब यहाँ पर D फिर से 2 निकला, यहाँ पे दे दिया है 23, यहाँ पे दे दिया है 1। हम लोग इस इधर वाला मान निकालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब लोग हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक ई मालूम है, ई मालूम मान किसका पूछा है, ए का।
ए किसका काम कर रहा है, ए किसका काम कर रहा है, तो सिर है, ये दोनों पैर है तो पैर का काम कर रहा है। अब पैर निकालना है तो जो सिर दे दिया है 30 95 54 7, जो सिर दिया है उसको इसमें क्या दे दिया, भागा दे देते हैं। क्या देते हैं, भागा दे। देखिए कैसे भागाता है, अनुमान लगे है। 3 90 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, 31 93 2 बचेगा, 2 5 25। फिर इसको भागा देकर देखते हैं, दूसरे का ट्राई करके देखिए, इसको 2 से गुना करके देखते हैं। 3 से 9 3 27, 4 12 13 14, 8 24 25 25, 1 3 2 5, 3 9 3 9 10 देखिए टोटल आ गया। यानी इसको हम 3 से भागा देंगे, 3 से कट जाएगा, तो ये का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। अब हम लोग बी की ओर चलते हैं। बी देखिए, बी पैर का काम कर रहा है, तो इससे अगर इसमें भागा दे तो आ जाएगा। तो देखिए 7 से कम 7 भागा रहा था डायरेक्ट, 7 से कम 7, 10 में से 7 घटाएगा 3, 3 3 33, तो 7 4 28, 29 30 31 32 33 5, और 5 1 कामन तो 7 7 49, 50 से कामन 2 2 18, तो 7 4 28, फिर 4 यानी 7 7 49, 7 7 49। अब देखिए अब सी का मान पूछा है, सी का मान निकालने के लिए क्या, ए भी पैर का काम कर, देखिए तीनों के लिए पैर के काम कर रहा है, तो इस चीज में भागा देते हैं। 13 कम 13, 1 7 17, फिर 13 कम 13, फिर 4 4 4 4 4 44, तो 13 3 39, 40 41 42 43 44 5 0, 13 3 39, 13 52 नहीं 11, 13 17 से 13 17 से 11 33 9, 11 33 9। अब हम लोग डी की ओर चलते हैं। डी किसका काम कर रहा है, ये वाला सिर के काम कर रहा है, दोनों पैर के काम कर रहा है। पैर निकालना तो इससे भागा देंगे, इससे इसमें भागा दीजिए। 17 से भागा दीजिए 1 1 3 39 में। देखिए 17 5 50 से 17 छक्का 2 तन से 17 7 19 से 3 में से 2 गया, फिर 17 छक्का 2 तन से फिर 3 में से 2 गया 1, फिर 17 7 19 से, यानी डी का मान हम लोग कितना आ गया 6 6 7। अब देखिए फिर एक्स का मान पूछा था, 23 से इसमें भागा देते हैं, 23 दूनी 56, देखिए 23 से भागा डाल देते हैं, 23 का 23 दूनी 46, 33 69, 6 में से हो गया 0, 3 नंबर 207, कितना बार में 29 बार में। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे बुक में रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, बहुत कोशिश किया नहीं पढ़ना, तो अब तक क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए हैं, 4 समझ में आ गया होगा, आंसर भी मिल गया है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो खत्म हो गया इसका, अब इसमें और क्वेश्चन है नहीं, इसमें नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड से, कौन से किससे, अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए किससे क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया है 96 और 404, पहला क्वेश्चन है 96 और 404। देखिए हम लोग बचपन से HCF और क्या LCM बनाते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग HCF कैसे, इधर HCF निकालना होता तो 96 से हम लोग भाग देते, इस तरह बनाते आए हैं। या HCF पूछता तो इधर कैसे 96 और 404 लगा के इस टाइप से बना। आज तक तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और हम लोग अच्छी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके पहले वाला अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना 96 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड से इस तरह से कर, देखिए भागा 2 से लगाइए, 2 4 8, 2 8 16, 48 दूनी 96, 2 से लगाइए 24 दूनी 48, 2 से लगाए 12 दूनी 24, 2 से लगाए 6 बार में, 2 से लगाए 3 बार में, यही ना, यानी 96 के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 1 3, ठीक है। अब उसके बाद 404 है, कितना है 404,
4, इसको भी हम लोग देखते हैं 202, फिर भागा लगाएगा 2 से 100, एक अब इसको भागा लगाएगा नहीं लगेगा, अब इसके बाद भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कितना है 404 है। अब इसको भी लगाइएगा तो 2 गुना में 2 और गुना में 101। इतना तक हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह आपको आता होगा। अब हम लोग देखें इसके बाद देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मेन पॉइंट यहीं पे है, मेन आपको समझना यहीं पे कि किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं और किस तरह से एचसीएफ एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम मतलब लो कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ निकालने के क्या कैसे निकलेगा, देखिए दोनों में क्या क्या मिला, जैसे देखिए ये दोनों में है, ये वाला दोनों में है ना, ठीक है। फिर देखिए और दोनों में, मतलब जो दोनों में मिल जाए, जो इसमें भी मिल जाए, जो इसमें भी मिल जाए, वही होता है एचसीएफ, वही होता है मासा। देखिए ई दो के देखिए इसमें मिल गया, ई दो के देखिए इसमें मिल गया, तो ई वाला मिला तो दोनों के बदल एगो लिख दिए, ठीक है। ई भी मिला तो दोनों के बदल एगो लिख, तो 2 दूनी 4, एचसीएफ कितना आ गया 4। ऐसा ना कि ये दोनों में मिला तो 2 लिख दिए और 2 ही लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, वैसा नहीं करना। ये दोनों के बाद एगो और ये दोनों के बाद एगो, तो 2 दूनी 4, एचसीएफ समझ में आ गया। अब इसके बाद एलसीएम है, इसके बाद क्या है एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों में मिलाइए। देखिए ये दोनों में मिला और ये दोनों मिला, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक देखिए और कोई मिल रहा है, यहाँ खाली 101 बचा और यहाँ पे सब बचा, अब कोई नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए जो मिला, जो एलसीएम निकालना, तो जो पहले मिला उसको लिख दिए। देखिए ये दोनों पहले मिला तो हम इसको लिख दिए, उसके बाद जो न मिल रहा है, जैसे देखिए इसको ये न मिल रहा है, इसको भी लिख दिया, ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख दिए, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, फिर 101 भी नहीं मिला, कुछ भी मिला नहीं। देखिए ये 2 तो मिला है, ये दोनों मिल गया, लेकिन ये देखिए 3 गो 2, एगो 2 3 गो 2, फिर एगो 3, फिर 101, इसमें से कुछ भी नहीं मिला। इस सब में से जब कुछ भी नहीं मिलता है तो हम लोग वो सब को हम लिख देते हैं और बाकी सबको गुना कर देते हैं। गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 96, और 96 से 101 में गुना करेंगे, 96 से 101 में गुना करेंगे, ये आ जाएगा 96 96, कितना आ जाएगा 96 और 96। तो समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हल्का है, एगो है 6 और दूसरा क्या है और 20 है, 2 और 6 और 20 है। देखिए 6 के हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 3 6, और किसी तरह से लिख सकते हैं, बस है ना 2 गुना 3। 20 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना में 2 दूनी 4, 4 5 20, है ना, 2 दूनी 4 और 4 5 20। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जो मिल जाए उसको लिख देना। देखिए ये दोनों मिल गया ना, इसको लिख देते हैं। और कुछ मिल रहा है, देखिए तो ये 3 है, नीचे है कहीं 3, ये 2 है, और कोई बचल 2 है, 5 है, कहीं बचा हुआ है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2, मतलब जो दोनों में मिल जाए वो एचसीएफ होता है। अब उसके बाद एलसीएम हम लोग देखते हैं। तो एलसीएम देखिए कैसे होता है, एलसीएम कैसे निकलता है। सबसे पहले जो मिला, देखिए ये वाला मिल रहा है दोनों, ये 2 मिल गया, उसको भी लिख दिए। और जो ना मिला, जैसे देखिए 3 ना मिल रहा है तो इसको भी लिख दिए, फिर ये 2 ना मिल रहा है इसको भी लिख दिए, फिर ये 5 ना मिला इसको भी लिख दिए। ये सब क्या हो गया, अब आज क्या हो गया एचसीएफ, गुना करिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 60। नहीं समझ में आ रहा है तो 20 से देखिए 60 से भाग दीजिए, सॉरी एलसीएम निकालिए, 2 से काटा, 10 बार में ये 3 बार में 10 या 3 दूनी 60, ऐसे भी 60 हो रहा है, ऐसे भी 60 हो रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 26 और 51, 26 और 51। तो देखिए 26 का सबसे पहला भाज्य गुणनखंड, 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से 13 दूनी 26, अब कैसे नहीं, हम खाली लिख सकते हैं 2 और गुना में 13। उसके बाद 91 के देखिए, 91 के कैसे लिख सकते हैं, बस
7 चेक के बाद 13 बार में, मतलब 7 गुना में 13, 13 सत्ते 91। तो सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना। क्या निकालना है, HCF। तो HCF सबसे पहले निकालने के लिए जो मिला, जो तो ये 2 कहीं मिला है, इसमें नहीं मिला, ये 7 कहीं मिला है नहीं, खाली सिर्फ एगो 13 मिला है। तो HCF कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद देखिए इसको हम LCM निकालना है। तो LCM क्या, जो सबसे पहले मिल जाए, देखिए ये दोनों में मिला है, इसको लिख देते हैं। और जो ना मिले, जैसे देखिए ये 2 ना मिला है, फिर ये 13 ना मिला है, तो सबको गुना करिए। 13 गुना 13, सॉरी ये 7 नहीं मिला, 13 तो मिल गया है, 13 मिला इस लिख दिया है, ये 2 ना मिला है, 7 नहीं मिला है। तो 13 दूनी 26, 182 गुना करिए। 63 91, 91 से हम 2 में गुना कर देते हैं, 1 दूनी 9 दूनी 18, 182। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 87 और 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 87 और 145। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 87 और 145। देखिए 87 को देखिए करते हैं भाग गुणनफल। देखिए यहाँ पे हम लोग 87 को देखते हैं। देखिए 3 से कट रहा है, देखिए 2 से तो ना कटेगा, करके लास्ट में 7 है, 3 से कटेगा, करके 8 7 15 होता है। देखिए 8 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 15। अब 15 जब 3 से कट रहा है तो 87 भी 3 से कटेगा। देखिए क्या बार में कट रहा है, 3 दिन 6, 3 में 27, 87, यानी 87 को सिर्फ हम 3 गुना 29 लिख करते हैं, 29 अब किसी से नहीं कट रहा है। अब उसके बाद देखिए 145 है, 145 की भी हम करके देखते हैं। देखिए 2 से ना कटा है, 4 1 5 5 10, 3 से 1 5 से 5 दूनी 10, अपन 9 45, यानी खाली एगो 5 गुना में 29। तो HCF पर निकालना है। तो क्या क्या मिला, देखिए क्या क्या मिला, खाली 29 दोनों में मिला। तो HCF कितना हो गया, 29। LCM देखते हैं, क्या देखते हैं, LCM। क्या क्या नहीं पहले मिला जो लिखिए, ये दोनों तो मिल गया, ये लिख देते हैं। कौन ना मिला, एगो 3 नहीं मिला और एगो 5 नहीं मिला। तो 29 गुना 15, तो 29 में हम 15 से गुना करते हैं, तो 15 9 35 से 15 दूनी 30, है ना, 5 3 4, 435। इसका आंसर कितना आ गया, 435। 5 3 3 1 4, ठीक है। ये चौथा भी आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 5वां देख ले, तो इसको बाद 6ठा देखना है। चलिए हम लोग चलते हैं 5वां की ओर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो में 8 9 10 देखेंगे। हाँ चलिए दोस्तों, माइक नीचे गिरा हुआ था, कोई ध्यान में नहीं था, पढ़ा रहे थे लगातार। तो आई होप हमको समझ में आ रहा है कि आवाज़ कुछ नहीं आ रहा होगा, मतलब आवाज़ तो जा रहा होगा लेकिन क्लियर आवाज़ नहीं जा रहा होगा। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 4 हो गया, 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1485, 1485, फिर 43 और कितना 43 56, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम 1485 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हम इधर 1485 का अभाज्य गुणनखंड किए। देखिए 4, देखिए पहले देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 1 4 5, 8 5 13 और 13 5 18। इसको पूरा जोड़िए, 1 + 4 + 8 + 5, टोटल के जोड़िए तो 18 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 8 4 12 6 18, 18 3 से कट रहा है, तो 3 से 18 6 बार में कट रहा है। तो जब 3 से 18 कट रहा है तो टोटल संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से हम लोग देखते हैं, 3 3 4 12, 13 14 2, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। अब 5 4 9, देखिए अब देखिए इसको देखिए 3 से कट रहा था, 4 9 13 और 13 5 18, फिर से 3 से कट रहा है। तो देखिए क्या बार में, एक बार में 1 9 19, 3 6 18, 3 5 15। अब देखिए इसको देखते हैं, क्या ये भी 3 से कट रहा है। तो देखिए 6 1 7 5 1 6 6 12, यानी 3 से भी कट रहा है। तो 3 5 15, 3 5 15 बार में, फिर 5 से काटे 11 बार में। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, गुना में 3, फिर गुना में 3, गुना में 5 और गुना में 11। उसके बाद एक और है कितना, 43 और 56। इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए पहले 2 से काटा है, लास्ट में कितना है, 6 है। 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 7 14, 2 8 16,
देखिए ये हम लोग मतलब बनाते बनाते जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस हो गया है। आपको भी माइंड में भाग देख के देखना है, माइंड में ही भाग करना है। देखिए 2 से भागा लगे, 2 दूनी 4, नीचे 4 में से 4 गया काट कूट, उसके बाद 3 उसके बगल में 3 उतारिएगा, फिर 2 से लगाइएगा क्या बार में, एक बार में, तो फिर 3 में से 2 घटाइएगा तो फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 है, अब वो 1 बचेगा का बगल में पहले जाकर 5 उतार दीजिएगा तो 1 5 15 हो जाएगा। तो फिर 2 से भागा लगाइएगा तो 2 7 7 बार में 2 7 14, तो फिर 15 में से 14 घटाएगा फिर 1 बचेगा, तो 1 के बगल में फिर ये वाला 6 उतार दीजिएगा तो 1 6 16, तो 2 8 16, इस समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 2 से कट रहा है, फिर इसमें भी देखिए ये 2 है तो 2 से 2 भाग लगाएंगे के बार में, एक बार में, फिर 2 में से 2 गया 0 बचेगा ना, तो उसको बगल में फिर 1 उतार दीजिएगा, तो 2 से 1 नहीं लगेगा तो उसके बगल में एगो 0 देखिएगा और 7 उतार दीजिएगा, तो 1 और 1 बगल में 7 17 हो गया। 17 को 2 से क्या बार में, 2 8 16, 2 8 16, फिर 17 में से 16 घटाइएगा 1 बचेगा, 1 के बगल में फिर से जाके आप 8 उतार दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, ठीक है। तो ऐसा ही अब 3 से देखिए, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है। अब 3 से देखिए, जोड़ के देखिए 8 1 9 9 9 18, पूरा के जोड़ी 1 + 8 + 9 कितना हो गया 18, 18 3 से कटेगा तो टोटल भी 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से काट के देखिए 10 है ना 10, तो 3 से लगाइए, 3 का 3 3 6 3 3 9, 3 बार में कटेगा है ना। तो फिर 10 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 के बगल में जाकर 8 उतार दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 3 6 18, फिर 9 18 में से 18 कटेगा तो 0, फिर उसके बगल में 9 तो 3 3 9 है ना। फिर 3 से लगाइए, 1 3 दूनी 6 3 1 3, फिर 3 से 2 1 3 1 4, 3 से नहीं लगा, अब डायरेक्ट 11 से लगा, 11 × 11 121 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि लिख सकते हैं 4 3 5 6 को 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11। तो इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए HCF देखिए ये 2 को 3 एकरा में 2 को 3 मिला ना, इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए ये वाला 3 और कहीं है नहीं है, ये 5 और कहीं है नहीं है, फिर खाली एगो देखिए एगो यहाँ पे 11, एगो इसमें भी 11, कोई इससे कोई एगो 11, इसको 11 भी लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। और कुछ मिल रहा है देखिए, न 3 नीचे कोई मिला, न 5 कोई मिला, न 3 दोनों 2 ऊपर कोई मिला, तो कुछ नहीं मिला, न यहाँ पे 11 1 को मिला, तो गुना कर दीजिए। 11 3 33 33 99, 3 3 9 11 9 99, इसका HCF कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। इसका HCF कितना आ जाएगा 99, 7वां के 5 नंबर 7 के 5 नंबर 99, ठीक है। अब इसके बाद LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या बताएं, तो जो सबसे पहले मिल जाए, जैसे देखिए ये दोनों 3 मिल गया सबसे पहले, इसको लिख देते हैं, फिर देखिए 11 भी मिला, इसको भी लिख दिया, उसके बाद जो नहीं मिले उसको भी लिख देना। जैसे देखिए इसमें ये वाला 3 छूट गया था, ये 5 छूट गया है, इसमें 2 को 2 छूट गया है, और इसमें कोई 11 छूट गया है ना, सबको गुना करिए, 3 3 9 11 99 है ना। देखिए 2 दिन 4 4 5 20 11 3 33, गुना करिए, 3 3 9 सबको गुना करिए। इसे कैसे करिएगा, 3 3 9 11 99 हो गया। और देखिए 5 दूनी 10, इस दिन को छोड़ दीजिए, लास्ट में खाली 0 दे दीजिएगा, फिर 3 दूनी 6 11 6 66 है ना। फिर से देखिए 3 3 9 11 9 99 लिख दिए हैं। फिर देखिए ये 5 2 के छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, लास्ट में 0 दे दिए हो जाएगा। अभी देखिए 3 दूनी 6 11 6 से 11 में गुना करते 11 6 66, गुना करके देखिए 6 9 54 6 9 54 5 5 56 57 58 59 है ना। फिर 6 9 54 और 6 9 54 5 59 है ना। 4 9 4 13 9 5 14 9 4 13 9 5 14 15 और 5 के 6 कितना आ गया 65 34। 5 दूनी 10, फिर 10 से गुना करें तो 65 34 0। इसका LCM कितना आ गया 65 34 0। आंसर आ रहा है 65 34 0। देखिए इसका LCM और HCF मिल गया, आंसर भी मिल गया है। तो आप देख लेते हैं, देख लीजिए, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज मतलब 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 6। अब उसको भी देखते हैं, चलिए। ऊपर मिटा दिए, चलो क्या दिक्कत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 1095 और 1160।
6 नंबर क्वेश्चन है 1095 और कितना है 1160 है। 1095 और 1160 है। चलिए क्वेश्चन सही है। अब देखिए 1095 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 1095 लिखिएगा, भागा दीजिएगा 9 1 10 5 15 यानी 3 से देखिए 1 9 10 10 5 15 15 3 से कट्टा है तो हाँ कट्टा है तो फिर 3 से भागा देगा 3 3 9 फिर 3 6 18 3 5 15 फिर देखिए 3 9 5 14 अब नहीं कटा डायरेक्ट 5 से काटिए 5 7 35 5 15 5 7 35 5 15। अब 73 किसी से कटता है शायद किसी से नहीं 73 कटता है 73 किसी से भी नहीं कट रहा है। तो बस यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 3 गुना 5 गुना में 73 फिर 1160 है। कितना 1160। अभी 1160 को भी आप देखिए दूसरे के बारे में 2 5 10 2 8 16 0 फिर दूसरे देखिए 2 दूनी 4 2 9 18 0 फिर दूसरे देखिए 2 1 कम 2 2 4 8 2 5 10 फिर देखिए फिर अब 3 से 4 5 5 3 से नहीं 5 से 5 दूनी 10 1 5 5 1 और 5 15 सॉरी 4 9 45 29 बार में है ना 1160 है 1160। देखिए सही है। 5 दूनी 10 1 5 8 दूनी 16 0 2 दूनी 4 2 9 18 0 2 1 कम 2 2 4 8 2 5 10 ठीक है 5 दूनी 10 5 9 45 अब नहीं कटेगा यानी क्या क्या आया 2 आया गुना में 2 आया फिर गुना में 2 आया गुना में 5 आया गुना में 29 आया। तो HCF देखिए खाली 5 मिल रहा है। HCF क्या मिल रहा है खाली 5 मिल रहा है। तो HCF कितना हो गया 5 और कुछ नहीं मिला ठीक है। 3 3 9 3 6 18 3 5 15 5 7 35 1 5 5 3 15 1160 है। क्वेश्चन है 1160 नहीं 1168 है। वही करें कि यहाँ पे मेल का ही नहीं रहा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। 1100 कितना है 68 है। यहाँ पे 68 देखिए फिर से देख लेते हैं। देखिए फिर से जल्दी जल्दी ये है 3 है गुना में 5 है गुना में 73 ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1168 को देखिए क्वेश्चन हम गलत उतार दिए थे। 1168 देखिए भागा देखिए दूसरे के बार में 5 बार में 2 8 16 2 4 8 फिर दूसरे देखिए 2 दूनी 4 1 9 2 9 18 2 दूनी 4 है ना। फिर आगे देखिए दूसरा लगाइए 2 1 कम 2 2 4 8 1 और 2 12 2 6 12 ठीक है। फिर दूसरा लगाइए 2 7 14 2 3 6 यहाँ पे देखिए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 73 हम लोग को क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो मिल जाए देखिए 3 है कहीं नहीं है 5 है कहीं इसमें नहीं है खाली 73 है ना। तो HCF कितना हो गया 73। अब हम लोग को क्या निकालना है LCM निकालने क्या जो मिला जो लिखिए सबसे पहले 73 मिल गया और फिर उसके बाद जो नहीं मिला जैसे ना कौन कौन मिले जैसे वो 3 नहीं मिला फिर 5 नहीं मिला फिर देखिए नीचे लिख रहे हैं 2 नहीं मिला ये भी 2 नहीं मिला ये भी 2 नहीं मिला ये भी 2 नहीं मिला। गुना कर दीजिए 2 दिन 4 4 दिन 8 दिन 16 16 85 8 24 240 है ना और गुना में 73 0 4 12 तो 4 12 के 2 बाकी 1 3 दिन 6 1 7 0 से 7 में गुना 0 7 4 28 के 8 बाकी 2 4 दिन 14 15 16 फिर 0 2 7 14 15 16 1 17 यानी कितना गया 17,520। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए आप लोग के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 टोटल ख़त्म हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो तब तक की इजाज़त दीजिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि कमेंट करिएगा तभी समझ में आएगा कि मैं कितना आप लोग को सहायता कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद। हो